नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की किसने की है कितनी तैयारी। टिकट वॉर और चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त के कई किस्से आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन चुनाव से पहले देवास की हाट पिपलिया सीट पर इन दिनों दावेदारों की नींद एक फोन कॉल ने उड़ाकर रख दी है। इस फोन कॉल पर तय हो रहा है इस सीट से उम्मीदवारों का नाम, और खास बात यह कि इस घंटी ने हाट पिपलिया में सिर्फ कांग्रेस के प्रबल दावेदारों के फोन पर बज रही है घंटी। सर्वे में आपका पहला नाम है और एक सर्वे और एआईसीसी करवा रही है, वो राजस्थान के कोई विधायक सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में आपका नाम नहीं है। तो आप कैसे भी करके राजस्थान के विधायक से बात करो, और मेरी बात उस विधायक से हो गई है। कुछ राशि अगर आप 11 लाख रुपए की उसको अगर भिजवा देते हैं तो सर्वे में आपका नाम जुड़ जाएगा। देवास में इन दिनों एक फोन कॉल ने कांग्रेसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। कांग्रेसियों के मोबाइल की घंटी बजी तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और फोन करने वाला बस यही कहता है, सर्वे रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट में घालमेल है, और रिपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए बाकायदा 11 लाख रुपए की मोटी रकम की डिमांड की जाती है। ये फोन कॉल बीजेपी के दावेदारों को नहीं, बल्कि कांग्रेस की हाट पिपलिया सीट से प्रबल दावेदारों को आ रहा है। इन फोन कॉल्स ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। 11 तारीख को मेरे पास एक फोन आया था जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने अपने आप को प्रशांत किशोर बताया। ट्रू कॉलर में भी उनका नाम प्रशांत किशोर लिखा हुआ आ रहा था। जब मैंने फोन पे चर्चा की तो उस व्यक्ति ने मेरी कांग्रेस उम्मीदवारी हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि सर्वे में आपका पहला नाम है और एक सर्वे और एआईसीसी करवा रही है, वो राजस्थान के कोई विधायक सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे में आपका नाम नहीं है। अब जरा ये भी जान लीजिए ये फोन कॉल किसके नाम से आ रहा है। कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नाम से मोबाइल की घंटी खनखनाती है। 11 जून से 13 जून यानी 3 दिन तक लगातार हाट पिपलिया सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार, कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल के बेटे राजवीर सिंह बघेल को ये फोन कॉल आया, जहां फोन करने वाले शख्स ने सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया, जहां एक सर्वे रिपोर्ट में तो राजवीर सिंह बघेल का नाम सबसे ऊपर बताया गया, लेकिन दूसरी सर्वे रिपोर्ट में उनका नाम ना होने की बात कही गई। कुछ राशि अगर आप 11 लाख रुपए की उसको अगर भिजवा देते हैं तो सर्वे में आपका नाम जुड़ जाएगा। इस तरीके का प्रलोभन दिया। 11 से 13 तारीख तक करीब 5-6 बार उस व्यक्ति ने मेरे से बात की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद फोन करने वाले उस शख्स ने सीट से दावेदारों की लिस्ट में शुमार 2 और दावेदारों के ऊपर यही पैंतरा फेंका, जहां सर्वे रिपोर्ट में नाम ऊपर रखने के लिए उनसे भी 11 लाख रुपए की डिमांड की गई। हाट पिपलिया सीट पर वैसे ही बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की तस्वीर सामने आ रही है। देवास में दीपक जोशी का मिजाज किसी को समझ नहीं आ रहा। हाट पिपलिया सीट पर बीजेपी में दावेदार मनोज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दीपक जोशी के बनते बिगड़ते तेवर इनकी मुश्किल बने हुए हैं, फिर भी बीजेपी में चुनौती की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस में लिस्ट लंबी है। काफी 3 से 4 बार फोन आया, और जो हमारे बड़े भाई राजीव सिंह बघेल साहब ने जो नंबर मीडिया के सामने दिया है, उसी नंबर से फोन मेरे पास भी 2-3 बार फोन आया, और लगातार मुझसे भी इस बात की चर्चा की गई कि आपका नाम यहाँ तक है, आपका नाम यहाँ तक है, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा उस बात पर सुना भी नहीं और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। दूसरे लोगों के साथ ये घटना नहीं हो, इसलिए पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी थी, और पुलिस से ये उम्मीद करता हूं कि इसकी सत्यता तक जाएं, क्योंकि ये चुनाव का समय है और विपक्ष का भी ये काम हो सकता है। विपक्ष के लोग भी इसमें कुछ कर सकते हैं। चुनाव में टिकट की बोली और टिकट की खरीद फरोख्त के किस्से आम हैं।
टिकट वॉर की चर्चा भी आम है, लेकिन हाट पिपल्या की सीट पर टिकट पर फोन कॉल की ये ट्रिंग ट्रिंग कहीं कोई सोची समझी सियासी साजिश तो नहीं? कहीं उपचुनाव में सीट हासिल करने के लिए कांग्रेसियों में फूट डालने की फिराक में तो कोई नहीं है? ये कोई सियासी साजिश है या फिर किसी ठग का काला कारनामा? बाकी उपचुनाव से पहले कांग्रेस का सिरदर्द बनी इस घंटी की जांच शुरू हो गई है। देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फोन की घंटी ने हाट पिपलिया सीट को बना दिया हॉट, तो अशोकनगर में ऑडियो वॉर नहीं संभल पा रहा। सोशल मीडिया पर चुनाव के पहले सुने और सुनाए जा रहे ये ऑडियो कांग्रेस खेमे की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। वोटर के कानों तक पहुंची और पहुंचाई जा रही ये आवाजें कुछ असर दिखाएंगी। देखिए और गौर से सुनिए भी अशोकनगर में ऑडियो वॉर पार्ट 2। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां, और एटोरिया के केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। क्या कभी आपने ऑडियो पॉलिटिक्स के बारे में सुना है? नहीं तो आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए, क्योंकि इन दिनों अशोकनगर सीट ऑडियो पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन चुकी है। एक ऑडियो क्लिप खलबली मचाती नहीं कि दूसरी तैयार होकर मार्केट में आ जाती है। टिकट वॉर और दावेदारों के बीच की तनातनी की ऐसी खबर लेकर आया है ये ऑडियो, जिसने कांग्रेस में भूचाल ला दिया। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां, और एटोरिया के केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। आखिर उपचुनाव से पहले अशोकनगर में ऑडियो पॉलिटिक्स का माजरा क्या है? किसे ऑडियो के जरिए साधा जा रहा है? किसकी बखियां ऑडियो बम से उखाड़ी जा रही हैं? आखिर वोटर तक सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त ऑडियो से कौन सा पैगाम पहुंचाया जा रहा है? अशोकनगर में एक ऐसा ही कथित ऑडियो वायरल हुआ। मामला ये है कि वर्ष 2018 में मैंने विधानसभा की दावेदारी की थी और अनीता जैन जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, उनकी पुत्रवधू ने भी टिकट के लिए दावेदारी की थी। तो सिंधिया जी और उनके बीच जो वार्तालाप हुई उसमें अनावश्यक रूप से मेरा नाम घसीटा गया, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इस कथित ऑडियो के बाद तो हंगामा मचना ही था। इस ऑडियो में अशोकनगर से कांग्रेस के प्रबल दावेदार रमेश इटोरिया पर रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। ऑडियो में कांग्रेस नेत्री अनीता जैन की आवाज बताई जा रही है। अब सवाल है कि ऑडियो पॉलिटिक्स से आखिर कौन अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहता है? इस ऑडियो वॉर से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों के बीच खींचतान की तस्वीर भी तो सामने आई है, लेकिन जुबान पर तो इनके यही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। अनीता जैन की किससे बात हुई, 50 लाख रुपए की कहाँ रखा होना था, किन लोगों के सहयोग से इकट्ठा किया, इसमें तो मेरा कहीं रोल था नहीं। लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंदी की हैसियत से अनावश्यक रूप से मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की, तो मैंने पार्टी हाईकमान को बताया और उसी आधार को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से अनीता जैन ने माफ़ी मांगी है। पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, हमारी पार्टी में कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं है। जिनको जाना था वो चले गए और बाकी हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी में हमारे आदरणीय नेता हैं, ऊपर जो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। अनीता जैन अपनी बहू के लिए इस सीट से फील्डिंग कर रही हैं। 2018 में भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन बहू की झोली में टिकट नहीं डाल पाई। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज इस सीट पर 2018 में सिंधिया के साथ अनीता जैन की ऑडियो क्लिप भी उपचुनाव के पहले वायरल हुई थी, जिसमें अनीता जैन अपनी बहू को टिकट दिलाने के बदले किसी के पास 50 लाख रुपए रखने की बात कह रही थी। उसके बाद ये दूसरा ऑडियो। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां, और एटोरिया के केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? अब ऐसे में अशोकनगर में कांग्रेस के बीच में किसी एक भी दावेदार को टिकट मिलता है तो क्या इन दावेदारों के दिल मिलेंगे? क्या कांग्रेस में घमासान है तो जजपाल सिंह जज्जी, जो कांग्रेस से बागी बनकर बीजेपी में शामिल हुए, उनका क्या विरोधी स्वागत कर पाएंगे? अशोकनगर में उपचुनाव से पहले ही ऑडियो वॉर की तरह ही ये चर्चाएं गर्म हैं। आखिर अशोकनगर में किसकी नया पार होगी? न्यूज़ 18 इन कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इधर दतिया की भांडेर विधानसभा सीट पर पब्लिक पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा? भांडेर सीट से विधायक चुनी गई रक्षा सिरोनिया ने सिंधिया की आस्था में पार्टी छोड़ दी। पार्टी बदल गई, लेकिन वोटर तो वही का वही है। वोटर का है सवाल, सिर्फ अपनी सियासत मत देखो, रखो जनता का भी ख्याल। भांडेर की जनता कितने वादे पूरे हुए और कितने हुए अधूरे, लिस्ट लिए खड़ी हुई है, देखिए जरा। दतिया की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रही रक्षा सरोनिया के जनता से किए वादे अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। करीब 1.5 साल की विधायकी से इस्तीफा देकर महाराज के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन आवाम को तो काम चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। भांडेर की जनता तो हिसाब मांगेगी, आखिर वादों पर अब तक काम जो शुरू नहीं हो पाया। उधर सरोनिया उपचुनाव में बीजेपी के सिंबल पर मैदान में आने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जनता के जहन में पुराने वादों की याद ताजा है। सरोनिया जी ने जो वादे किए वे उन्होंने ये को पूरे नहीं करे। उन्होंने कही थी कि हम स्टेडियम बनवा दें, स्टेडियम नहीं बनवाओ। गैस प्लांट की कही थी, गैस प्लांट की तरफ उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दो। और वो ताल वगैरह की गहरीकरण की योजनाएं चली, वे नहीं चली। सागर ताल वैसे डरो, बाकी सफाई नहीं करी, कौन अभियान नहीं चलाओ यहाँ बीच। और वैसे तरह सफाई अभियान झाड़ू पकड़ ली, सड़क पर ठाणे हो गए, झाड़ू पे तुम लगाई नहीं है, सफाई पे तुम कराई नहीं है। और आन के सिंचाई विभाग में ऑफिस में जाके पढ़ रहे थे, कब जनता के बीच में नहीं है। कहीं कहीं वार्डों में 2-3 दिन में नल आ रहा है, कहीं कहीं तो 4-5 दिन में नल आ रहा है। पानी की बड़ी समस्या है, लोग वहाँ पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि काम तो शुरू हुआ, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। काम रफ्तार पकड़ता उससे पहले ही सरकार चली गई। भांडेर में स्टेडियम का मसला हो या फिर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, क्षेत्र की खराब सड़कें और किसानों की परेशानियां तो हैं ही। काम जैसे चालू हुई तो लगा कि हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब बढ़ता गया। यहाँ पर जो सामुदायिक भवन है स्वास्थ्य का, वहाँ पर जो बच्चा की व्यवस्था नहीं है, सीधी रेफर कर दी जाती है दतिया के लिए, तो महिला डॉक्टर होना चाहिए, वो भी वादे में थी, नहीं आई। और किसानों के लिए जो राशि माफ करने की हुई थी, उसकी शुरुआत हुई, लेट हुई, इसलिए वो भी अधूरी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रक्षा सरोनिया की चुनौतियां भी कम नहीं। पुराने वादों की याद दिलाई जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है पिछली बार चुनाव से पहले किए वादों का क्या हुआ। हालांकि अभी तक रक्षा सरोनिया की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो वादे उसी अंदाज में कर रही हैं मानो पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी हो। अब मैं पूरा काम करूंगी, हर चीज जो है मैं इसी आधार पे आई हूँ इसमें कि मैंने उस पार्टी में कुछ चीजें ऐसी रही जो मैं नहीं कर सकी, पर मैं अब इस पार्टी में आई हूँ तो जम के लड़ूंगी कि मुझे ये काम चाहिए और ये मुझे काम मैं करवा के दे सकूं। अब भाजपाई हो चुकी रक्षा सरोनिया के मन में कुछ सवाल जरूर होंगे जो मौजूद भी हैं कि नई पार्टी में नेताओं का साथ मिलेगा या नहीं, चुनावी जमीन पर नए सियासी दल का कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा या नहीं। सो भरोसा जीतने के लिए वो बार बार पार्टी में निष्ठा और विश्वास जता रही हैं। आखिर कैसे भी हो नई पार्टी में जगह तो बनानी है। हालांकि विपक्ष यहां दल बदल को मुद्दा बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। आखिर में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठहरिए जरा, कहां चले अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या हुआ, चुनावी चटखारे तो खूब लिए जा रहे। सुनते जाइए। आप आज जो वक्तव्य दे रहे हो वो किस हैसियत से दे रहे हो, क्या अथॉरिटी है आपकी? आपको कमलनाथ जी ने ऑथोराइज कर दिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कर दिया, राहुल गांधी जी ने कर दिया है।
आप किस अथॉरिटी से ये बात कह रहे हो कि इनको नहीं आने दो? तो ये कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत ठेस है, व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है। और जो एक की नहीं है, तीन लोगों की है, तीन लोगों की है। बीते लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़ अब कांग्रेस के टोल नाके पर खड़े चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की निजी पीड़ा है ये, या फिर उपचुनाव से पहले ही दो गुटों में उभरती दिख रही कांग्रेस का चेहरा, जिसमें चौधरी राकेश सिंह खुद को कमलनाथ की पसंद बताते हैं, लेकिन खुलकर कहते हैं कि उनकी वापसी में कई रोड़े हैं। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट राकेश सिंह की नाराजगी की खास वजह है, जिसके बाद वे खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, गोविंद सिंह को उनका आना रास नहीं आ रहा। मैं इतने वरिष्ठ नेता के बयान के बारे में सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनको जो मेरा विरोध भी करना हो वो पार्टी के अंदर करें, पार्टी के स्तर पर करें। प्रेस में आके विरोध करना मैं समझता हूं कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायोचित नहीं है, किसी के लिए, मैं ही नहीं, किसी के लिए। इधर कांग्रेस से सिंधिया का हाथ थामे बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया क्षेत्र में छूट गए विकास कार्यों का ठीकरा कमलनाथ सरकार के सिर डाल रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, कहानी क्यों नहीं बदल पाई? इसके जवाब में भदौरिया कहते हैं कि उनकी सरकार में सुनवाई ही नहीं हुई। बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क का, पानी का, बिजली का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, तो उस क्षेत्र में पिछले 1 साल में मैंने उत्तरोत्तर बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसमें हम सफल भी हुए। पर जो बड़े मुद्दा थे, जैसे हमाइन में तहसील का निर्माण करना था, रोन में हमको मंडी का हमने वायदा किया था, नगर पंचायत का वायदा किया था, महगांव में हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का वायदा किया था, गोरमी में कॉलेज का वायदा किया था। तो ये जो मुद्दे हैं ये बड़े मुद्दे थे और ये इससे क्षेत्र का सीधा सा विकास प्रभावित होने वाला था। तो इन मुद्दों की हमारी लड़ाई थी और दुर्भाग्य से उसमें हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। परिस्थितियां इस तरह की बनी कि एक तरफ तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ हमारे नेता का अपमान भी हो रहा था। ऐसी हालातों पे कोई विकल्प नहीं था हमारे सामने। लेकिन जनता भी हैरान है कि अगर सरकार में कांग्रेस के ही विधायक की सुनवाई नहीं थी तो जनता के लिए विधायकी छोड़ देने वाले नेताजी ने इतना समय क्यों लगाया और फैसला सामूहिक क्यों हुआ? चुनाव में तो जनता ये सवाल भी उठाएगी। पिछले 6.5 साल में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कोई विकास नहीं है। बिजली, पानी, सड़क क्यों ना सुने? जो करो मोदी ने करो, सब मोदी ने किया है। तो मोदी ने करो, काम ना करो। ना तो बिजली टाइम पे मिल रही है, ना तो सड़क है, ना कुछ भी नहीं है। पानी की व्यवस्था खराब है। क्या जरूरत है अभी आपकी? तो बहुत है हमारे किसान के लिए। ना तो सरसों हमारी महंगी बिकती है, ना हमारे गेहूँ, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। हालांकि दिलचस्प यह है कि भरोसे की लाठी थामे यहां दोनों दावेदारों ने जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। ओपीएस भदौरिया तो इस दम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि सिर्फ पार्टी ही तो बदली है, बाकी आपका नेता वही है। उधर चौधरी राकेश सिंह भी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। अब समझिए पेंच कहां कहां है। ओपीएस भदौरिया की उम्मीदवारी लगभग तय है, लेकिन पहले उन्हें बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को डाइल्यूट करना है। उसके बाद जनता के सवालों की झड़ी झेलनी है। राकेश सिंह के लिए संघर्ष पहले टिकट का है, टिकट मिला तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ 24 की चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।